मेरा नाम सुरेश जयकिशन चौहान है और मैं मुंबई में रहता हूँ, जोगेश्वरी में। दीक्षा ली है 2004 में बापूजी से। और जब सत्संग में मैं था वहाँ पर, तो बापूजी के सत्संग में मैंने सुना था कि गुरु शिव है, शिव गुरु है। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु शिव है, शिव गुरु है। तो मेरे दिल में ऐसा लगा कि मैं क्यों ना मैं एक चांदी का शिवलिंग वहीं से सूरत से मैंने परचेस किया था, जहाँ पे एक स्टॉल छोटा सा लगता है। तो वो पादुका गणपति की मूर्ति और चांदी का शिवलिंग था वहाँ पर। तो मैंने चांदी का शिवलिंग स्पर्श किया और बापूजी के पास व्यासपीठ के पास जाने के लिए मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, काफ़ी रश था। और कैसे भी करके मैं पहुँच गया वहाँ पे। पहुँचने के बाद फिर बापूजी ने एक सेवादारी थे, उनको बताया कि इनके हाथ में शिवलिंग है। और फिर वो हिसाब से गुरुदेव ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद फिर वो शिवलिंग मैंने गुरुदेव के हाथ में दिया। गुरुदेव ने थोड़ी देर अपने हाथ में रख के मुझे फिर वापस दिया, साथ में मुझे प्रसाद भी दिया। और वो शिवलिंग की मैं पूजा घर में रोज़ सुबह अभिषेक करता हूँ। अभिषेक करने के बाद जो पानी मैं तुलसी में डालता हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अभिषेक करने के बाद तुलसी में पानी डाल दिया था, लेकिन फिर वापस आकर देखा तो पानी उसमें थाली में दिखाई दिया मुझे। तो मैंने सोचा शायद किसी ने घर में पूजा की रहेगी और निकालने का भूल गया होगा। तो घर में मैंने मेरी धर्मपत्नी से पूछा, मेरे बेटे से पूछा, बेटी से पूछा। बोला नहीं पापा, आप ही तो करते हो पूजा। तो उस दिन मैंने तुलसी जो पानी आया था वो मैंने डाल दिया। लेकिन फिर वापस मैं दूसरे दिन मैं जब घर से बाहर निकला माला वगैरह करके नियम करने के बाद, तो मुझे मेरी धर्मपत्नी का फ़ोन आया कि अरे वो शिवलिंग में से पानी गिर रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बोले ये क्या है। तो घर जाके मैंने जब देखा तो शिवलिंग से जैसे नल कोई थोड़ा सा खुला रख देता तो कैसे बूंद बूंद गिरता, इस तरह से वो बूंद बूंद से पानी गिर रहा था। और जितनी तांबे की थाली थी वो थाली में जो साइज़ का थाली था उतना भर जाता, फिर रुक जाता। तो वो पानी मैं निकाल के फिर लोटे में जमा कर देता था। ऐसे करते हुए मैंने एक हफ्ते तक मेरे घर में ये चमत्कार चलते रहा। और मुझे बहुत ताजुब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरी धर्मपत्नी तो धार्मिक थी, उसके वजह से मैं ये गुरु भक्ति में आ गया और काफ़ी सारा मुझे लाभ हुआ, आध्यात्मिक लाभ हुआ। और मैं गुरुदेव जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि ऐसे सदगुरुदेव इस धरती पे बार बार अवतरित नहीं होते। हम बहुत तकदीर वाले और बहुत नसीब वाले हैं, कोई पुण्य कर्म किया है करके हमको ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए। ये जो बापू के आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? बापू जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। जितने भी हमने प्रमाण दिए हैं कोर्ट के अंदर वो सब सच्चे हैं और यह सब आरोप गलत लगे हुए हैं और वो कभी सिद्ध नहीं होगा। बापू जी जो विश्वगुरु बनाना चाहते हैं वो बहुत बड़ा संकल्प है। इसके सामने ये जो छोटा सा आरोप लगा हुआ है एकदम घिनौना आरोप है। और भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने के लिए विदेशी ताकतें जो लगा रही है पैसा, उनके सारे दावे पे सब फेल होते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बापूजी के साधक जो नहीं है वो पूछते हैं कि भाई आप कैसे क्या जुड़े। तो हम अपने अनुभव शेयर करते हैं उनके साथ में। तो बोलता अच्छा ऐसा हुआ। तो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे और मैं खुद भी लेकर आता हूँ उनको सत्संग में और आश्रम में लेके आता हूँ। उनको दिव्य प्रेरणा की किताब देता हूँ, उनको ऋषि प्रसाद है, लोक कल्याण सेतु है। और मैं खुद योगा टीचर हूँ, मैं योगा क्लास लेता हूँ, वो भी बापूजी की सेवा है। जोगेश्वरी इस्माइल सुफ कॉलेज में मैं योगा टीचर हूँ, वहाँ पे मैं योगा क्लास लेता हूँ। खुद का बापूजी के नाम से ही मेरा वो निस्वार्थ सेवा नाम रखा है। तो क्या मांग करना चाहेंगे न्यायपालिका सरकार से? क्या कहना? सरकार से हमारी यही विनती है कि भाई जाग जाओ, आप इस तथ्य को जो भी हमने दिया है उसके ऊपर आप विश्वास करो। और इतनी हमारी गुरु बहनें से लेके बाकी लोग भी ये बात को मानते हैं कि ये जो भी आरोप लगे गुरुदेव पे वो पूरे झूठे हैं और ये कभी साबित नहीं होने वाले हैं। ये इतना अटल विश्वास हमें हमारे ऊपर भी है और हमारे गुरुदेव पे भी है। और इन्होंने यही बताया कि सालों से मैं संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं। इनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और सरकार से इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, मुंबई से।